बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जो है ये क्या है? ठीक है, क्या ये एक कंप्यूटर वायरस है? क्या ये एक वार्निंग सिग्नल है दैट इंडिकेट दैट अ कंप्यूटर हैज़ फेस्ड क्रिटिकल इश्यूज एंड नीड्स टू बी शट डाउन? क्या एक सुनामी वार्निंग है ये, या एक ऐसा वायरस है जो ब्लैक वेल्स को अटैक करता है? तो ये क्या है? ठीक है, तो इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जो है ये एक वार्निंग सिग्नल है दैट इंडिकेट दैट ए कंप्यूटर हैज़ फेस्ड क्रिटिकल इश्यूज एंड नीड्स टू बी शट डाउन। तो इसको बोलते हैं हम ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। जब आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो उस टाइम कंप्यूटर की जो स्क्रीन है ब्लू हो जाए, तो उसका ये मतलब है कि एक वार्निंग सिग्नल जो है आपको सॉफ्टवेयर दे रहा है कि वो सिग्नल ये आपको बता रहा है कि एक कंप्यूटर जो है उसके अंदर कुछ क्रिटिकल इश्यूज चल रहे हैं और आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका कंप्यूटर फिर से ऑन करे और फिर कंप्यूटर फिर से एक नॉर्मल वे में काम करेगा। तो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जो है ये कोई कंप्यूटर वायरस नहीं है, कोई सुनामी वार्निंग नहीं है, कोई वायरस ऐसा नहीं है जो ब्लू वेल्स को अटैक करे, बल्कि कि वार्निंग सिग्नल हमें दिया जाता है सॉफ्टवेयर की तरफ से कि कंप्यूटर के अंदर कुछ क्रिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, ताकि आप कंप्यूटर को शट डाउन करें और वो जो क्रिटिकल इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मेडाइवल इंडिया द टर्म फानम, एक टर्म है फानम, मेडाइवल इंडिया में इसको फानम जो है किसको कहा जाता था? क्या फानम क्लॉथिंग को कहा जाता था? क्या फानम ऑर्नामेंट को कहा जाता था? क्या वेपन्स को बोलते थे या कॉइन को बोलते थे? तो फानम जो है ये एक किस्म का क्या है, एक टाइप है कॉइन की, टाइप ऑफ कॉइन, मेनली कौन से? गोल्ड करेंसी। ठीक है, गोल्ड करेंसी जो है किस्म का कॉइन है, जो कि गोल्ड करेंसी जिसको हम बोलेंगे, मेनली जो है ये साउथ इंडिया में जो है ये तब देखने को मिलता था। ठीक है, और वो भी कहाँ पे? मेनली तमिलनाडु और केरला में देखने को मिलता था। तो अगर हम बोले हैं कि ये जो फानम है ये एक कॉइन है, ठीक है, कॉइन है, एक टाइप ऑफ कॉइन है, ठीक है, गोल्ड करेंसी जिसको हम बोलेंगे, जो कि मेनली उस टाइम फानम जो है साउथ इंडिया में इस्तेमाल किया जाता था, तमिलनाडु स्पेशली एंड केरला वाले एरियाज़ के अंदर। ठीक है, तो फानम जो है मेडाइवल इंडिया में एक गोल्ड करेंसी दैट इज कॉइन को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द शोम्पेन ट्राइब रिजाइड्स इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? शोम्पेन ट्राइब है एक, ठीक है, क्या ट्राइब झारखंड में रहता है? क्या ये ट्राइब कर्नाटका में है? क्या ये ट्राइब लक्षद्वीप में है? या ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है? तो ये शोम्पेन ट्राइब जो है मेनली ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो है देखने को मिलते हैं, और ये ट्राइब जो है पार्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर आते हैं, PVTGs के अंदर जो है ये आते हैं। आप मुझे ये बताओगे कि अभी टोटल कितने ग्रुप्स हैं हमारे इस PVTGs के अंदर? तो शोम्पेन ट्राइब जो है रेजाइड्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अगर इन दो में एग्जैक्ट पूछा जाए तो ग्रेट निकोबार के अंदर जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोलू बोमालाता। ठीक है, थोलू बोमालाता ये क्या है? क्या ये वॉल पेंटिंग है? क्या ये शेडो पपिट थिएटर आर्ट है? क्या ये एक क्लासिकल डांस है? क्या ये एक फोक आर्ट है? तो थोलू बोमालाटा ये आंध्र प्रदेश का एक शेडो पपिट थिएटर आर्ट है। ठीक है, शेडो पपिट
थिएटर आर्ट है ये, ठीक है। तो ये जो है एक ट्रेडिशनल शेडो पपेट थिएटर आर्ट है, किस स्टेट का है ये? आंध्र प्रदेश का है ये, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो है ये एक ट्रेडिशनल शेडो पपेट थिएटर आर्ट फॉर्म है, ठीक है। और ये जो थोलू बोमलाटा है ना, इसको इसका जो मतलब है, इसका जो लिटरल मीनिंग है, हम बोलेंगे द डांस ऑफ लेदर पपेट, द डांस ऑफ लेदर पपेट, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ये किस स्टेट का है? आंध्र प्रदेश का है, थोलू बोमलाटा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक शेडो पपेट थिएटर आर्ट फॉर्म है, कहाँ की? आंध्र प्रदेश की, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीका वायरस। जीका वायरस के बारे में हमारे पास क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? द जीका वायरस इज प्राइमरली ए मॉस्किटो बोर्न वायरस, बिल्कुल ठीक है, मॉस्किटो से फैलने वाली जो है ये वायरस है। और कौन से मॉस्किटो से फैलती है? ये एडीज मॉस्किटो से, ठीक है, एडीज मॉस्किटो से फैलती है, ये भी याद रखना है। जीका वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन ब्राज़ील इन रेसस मंकी, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट आइडेंटिफाइड हुआ था ये कहाँ पे? युगांडा में। कहाँ पे हुआ था ये? युगांडा के अंदर हुआ था 1947 में। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती है। जीका वायरस की इन्फेक्शन से एक बर्थ डिफेक्ट भी होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर, उस डिफेक्ट को कहा जाता है माइक्रोसेफेली, बिल्कुल ठीक है। ये भी एक माइक्रोसेफेली जो है ये एक बच्चों के अंदर डिफेक्ट हो जाता है, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो बच्चों के अंदर ही जो ये उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इस वायरस से। तो दैट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट के अलावा बाकी सब स्टेटमेंट ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो जीका वायरस जो एक मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारी है, मॉस्किटो वो भी कौन सा? एडीज मॉस्किटो से। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जीका वायरस जो है मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारी है। तो मॉस्किटो जो है से एक और बीमारी फैलती है, वो है मलेरिया। अब आप मुझे बताइए कि मलेरिया जो है कौन से टाइप वाले मॉस्किटो से फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हरिकेन that struck the part of Caribbean, the Yucatan Peninsula and the Gulf Coast of United States in early July 2024 was, उस हरिकेन का नाम बताना है जिसने यूनाइटेड स्टेट के कुछ एरियाज़ में जो है बाढ़ आई थी उस हरिकेन से जुलाई के मंथ में। उस हरिकेन का नाम क्या है? उस हरिकेन का नाम है हरिकेन बिराइल, हरिकेन बिराइल जो है ये उस हरिकेन का नाम था। तो क्वेश्चन हमें इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हरिकेन बिराइल जो है विच वाज स्ट्रक इन जुलाई 2024, तो ये किस कंटिनेंट में आया था, किस कंट्री में आया था? तो हमें पता होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट में हुआ था ये, ठीक है। द मास्कट ऑफ रिसेंटली कंक्लूडेड समर ओलंपिक्स 2024 जो कि पेरिस में हुए, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस समर ओलंपिक्स 2024 का जो मास्कट था, उस मास्कट का नाम क्या था? तो उस मास्कट का नाम था ओलंपिक फेर्क, ओलंपिक फेर्क। ये एक किस्म की रेड लिबर्टी कैप है, ठीक है, एक रेड लिबर्टी कैप जैसी है ये, जिसको ओलंपिक फेर्ग जो है कहा जाता है। तो दिस वाज द मास्कट ऑफ समर ओलंपिक्स 2024। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसेंटली न्यूज़ में आया है, सीबेक्स 2 इज़ द नेम ऑफ, सीबेक्स 2 जो है नाम जो है किसका नाम है? तो इससे ये पता चलता हो कि ये कोई एक्सरसाइज होगी किन दो देशों के बीच में, या मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होगी, बायलेटरल एक्सरसाइज होगी, कोई देशों के बीच में नाम ऐसे पता चलता है, ठीक है। बट ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि ये क्या है, ये जो है एक एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव डिवाइस है, ठीक है, एक्सप्लोजिव डिवाइस है बेस्ड ऑन हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड इंडिया, जो कि नागपुर में है,
तो मतलब ये एक बहुत ही एक्सप्लोजिव डिवाइस है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव डिवाइस है। TNT से भी कई गुना ज़्यादा जो है ये एक्सप्लोजन करती है। ठीक है, ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन जो है ये भी एक एक्सप्लोजिव डिवाइस है, लेकिन इससे भी जो है ये 2-3 गुना ज़्यादा एक्सप्लोजिव डिवाइस है। ठीक है, तो TNT भी हमें एग्जाम में फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो TNT है इससे भी खतरनाक एक्सप्लोजिव डिवाइस है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव डिवाइस टेक्नोलॉजी, जिसको इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड इंडिया जो कि नागपुर में बेस्ड है, उसने जो है इस टेक्नोलॉजी को जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम है सीबेक्स 2। ठीक है, सीबेक्स 2 याद रखना है। सीबेक्स 2 जो है एक हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव डिवाइस है। ठीक है, a dairy based confectionery item which is traditionally served as प्रसाद in temple, मतलब प्रसाद जो टेम्पल में दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रसाद को कहा जाता है मत्ताबारी पीरा। मत्ताबारी पीरा, इसको अभी अभी GI टैग मिला हुआ है। तो ये मत्ताबारी पीरा जो है ये किस स्टेट के साथ बिलोंग करता है? तो ये किस स्टेट के साथ बिलोंग करता है? ठीक है, तो मत्ताबारी पीरा जो है ये किसके साथ बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है त्रिपुरा स्टेट के साथ। ठीक है, याद रखना है त्रिपुरा स्टेट। अगर ऑप्शन में वेस्ट बंगाल हो वो भी ठीक है, दोनों स्टेट में ये कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा रहा है कि ही वॉज लॉडेड फॉर प्रोपोगेटिंग मॉडर्न एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया। मतलब इसको याद किया जाता है कि ये कोई शख्स है जिसने मॉडर्न एजुकेशन को प्रोपोगेट किया मुस्लिम्स के बीच में इंडिया के अंदर, और बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। इसने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है 1875 में अलीगढ़ में बुनियाद रखी इस कॉलेज की, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में 1875 में। इस शख्स का नाम हमको बताना है, तो इस शख्स का नाम है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है इस शख्स का नाम है जिसने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के अंदर जो है 1875 में फाउंड किया था। और इस एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ में है इसको आज किस नाम से जानते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज हु इज़ नोन एज इंडियन बिस्मार्क। इंडियन बिस्मार्क जो है किसको कहा जाता है? तो ये वन एंड ओनली पर्सन है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन्होंने जो है इंडिया को आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है यूनाइट करने की कोशिश की थी, एक बनाने की कोशिश की थी, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडियन बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज की वीडियो के। आई होप आपको ज़रूर आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगती है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।